तो एपिसोड की शुरुआत होती है काफ़ी सॉफ्ट और इनोसेंट सीन से। एक गटर जैसे पाइपलाइन में ट्रैक्स के बीच एक छोटा सा एलियन छिप के पड़ा रहता है, पिंक कलर का, क्यूट सा और थोड़ा कंफ्यूज भी, जैसे कोई स्टफ टॉय गलती से गैलेक्टिक डायमेंशन में आ गया हो। उस एलियन का नाम टेक्निकली कुछ समझ से बाहर का है, न्यू न्यू पता नहीं क्या, कुछ ऐसा ही जो सिर्फ सबटाइटल्स में लिखा होता है पर क्लियरली बोलना मुश्किल। बट इस पॉइंट पे एंट्री होती है एक छोटी लड़की की, शिजुका। 4th ग्रेडर है, मतलब रफली 9 से 10 साल की होगी, और उसका एक्सप्रेशन पहली बार में ही कुछ अलग वाइब देता है। ना वो ओवर बबली है, ना डेड इनसाइड, बट एक अजीब सी थकान, इमोशनल ब्लैंकनेस उसके चेहरे पे दिखती है। वो टाकोपी को देखती है, फीड करती है, और जब उसे एलियन का पी एंडिंग स्पीच पैटर्न सुनती है तब नाम रखती है टाकोपी। इनोसेंट नेमिंग मोमेंट, पर इस मोमेंट में एक सिंप्लिसिटी भी थी और एक हिंट भी कि ये लड़की एक अच्छी सोल है, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। एंड इधर टाकोबी की एंट्री के साथ हमें उसकी बैक स्टोरी मिलती है। एक एलियन फ्रॉम प्लेनेट हैप्पी जिसका मिशन है खुशी बांटना। उसके पास है गैजेट, उसके पास है हैप्पी गैजेट्स, हाईटेक टूल जो लोगों को खुश करने के लिए बनाए गए हैं। शुरुआत में जब टाकोपी शिजुका को अपना पहला गैजेट, फ्लाइंग गैजेट दिखाता है तो लगा कि ये शो एक होलसम मैजिकल फ्रेंडशिप की कहानी होगी। शिजुका हवा में उड़ती है और टाकोपी सोचता है कि तुमने पहले भी तो उड़ा होगा ना, क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ लगती है। शिजुका का रिएक्शन, वो उड़ रही है लेकिन वो एक्साइटमेंट मिसिंग है, जैसे कोई लाइफ में पहली बार कुछ मैजिकल कर रहा हो पर उसमें खुशी महसूस ना हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक टाकोपी छुपा के रखा गया है और शिजुका के क्लासमेट्स दिखते हैं, स्पेशली मरीना जो क्लियरली बुली है। मरीना प्राउडली बता रही होती है कि उसने शिजुका के राइटिंग बोर्ड तोड़ दिया। बाकी गर्ल्स उसका मजाक उड़ा रही होती है, कह रही होती है शिजुका तो वेलफेयर मनी पे जिंदा है। इस सीन मोमेंट पे ही समझ आता है कि ये कोई कैजुअल टीजिंग नहीं है, दिस इज टारगेटेड बुलिंग, रियल, क्रूल एंड पर्सनल। टाकोपी एलियन इनोसेंस में है। ये सब देख के लगता है कि लोग मजाक कर रहे हैं, उसके दिमाग में तो ये लोग एक टॉपिक के साथ में बात कर रहे हैं वाले बॉन्डिंग में लगता है, बट हम जानते हैं ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। शिजुका इज क्लियरली आइसोलेटेड, पुअर एंड मे बी एवर नेग्लेक्टेड। टाकोपी फिर नेक्स्ट हैप्पी गैजेट निकालता है, हैप्पी कैमरा। एट फर्स्ट बस एक पोलराइड टाइप कैमरा लगता है जो इंस्टेंट फोटो निकालता है, कुछ खास एक्सप्लेन नहीं होता, बट इसका कोई खास यूज नहीं होता, बट लगता है कि हार्मलेस फन है। फोटो खींचती है और शिजुका घर जाती है जहाँ मिलता है चैपी, उसका लॉयल सा बड़ा कुत्ता। चैपी की एंट्री एपिसोड का पहला जनरली स्वीट मोमेंट होती है। चैपी शिजुका को देख के जंप कर रहा होता है, टेल वैग कर रहा है, और शिजुका का एक्सप्रेशन फाइनली थोड़ा सॉफ्ट पड़ता है। वो थोड़ा स्माइल करती है, थोड़ा रिलैक्स लगती है। एक ऐसा पल जहाँ लगता है कि हाँ अब थोड़ा वार्मथ आया है। टाकोपी भी इस मूवमेंट का पार्ट बनता है जब चैपी उससे खा जाने की कोशिश करता है। थोड़ा लाइट हार्टेड सीन, थोड़ा रिलीफ। फिर एक मोमेंट आता है जब शिजुका कैजुअली कहती है मेरे पापा मेरे पास नहीं है, और जब टाकोपी पूछता है कि मम्मी क्या करती है तो बोलती है एस्कॉर्ट का काम। अब ये सीन भाई एकदम साइलेंट मार देता है, ना कोई ड्रामेटिक बीजीएम, ना कोई इमोशनल वायलेंस, बस एक छोटी लड़की का मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहना कि उसकी माँ एस्कॉर्ट है, और टाकोपी का इनोसेंस रिस्पॉन्स, ओह तो ह्यूमंस को सिर्फ माँ चाहिए होती है जन्म लेने के लिए। भाई इतना हैवी सीन था, लेकिन टाकोपी की मासूमियत इसे और ट्रैजिक बना देती है। उस रात शिजुका कहती है मैं ठीक हूँ, चाहे कितना भी दर्द हो, जब तक चैपी मेरे साथ है। ये लाइन एक वार्निंग शॉट था फिल्मों में, शो में, जब भी कोई कैरेक्टर किसी पेट पे इमोशनली डिपेंड करता है, यूजुअली कुछ बुरा होता ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीन कट होता है, शिजुका दिखाई देती है लेकिन बिटवीन ब्रूस्ड एंड सबसे बड़ी चीज वो सिर्फ चैपी का नेकलेस पकड़े होती है।
बस नेकलेस, नो चैपी, नो बार्किंग, साइलेंस। क्या हुआ दिखाया नहीं जाता, पर फील होता है समथिंग टेरिबल हैपेंड। चैपी इज प्रोबेबली डेड, मर्डर्ड। कैसे, क्यों नहीं दिखाया, पर तुम्हारा हार्ट ड्रॉप कर जाता है। ताकोपी पूछता है कि क्या हुआ है। शिजुका कहती है एक दोस्त से फाइट हो गई। ताकोपी फिर एक हैप्पी गैजेट निकालता है, रिकग्नाइजेशन रिबन। एक इनफाइनाइट स्ट्रेची रिबन है जो लोगों के पिंकी फिंगर को बांधने पर उन्हें फिर से फ्रेंड्स बना देता है। मैजिकल फिक्स जैसा लगता है। शिजुका ये रिबन मांगती है। पहली बार लगता है कि वो रिवेंज लेना चाहती है। उसका चेहरा ब्लैंक होता है तो मैकेनिकल वो कहती है प्लीज ताकोपी। ताकोपी हेजिटेट करता है क्योंकि उससे बोला गया था कि गैजेट्स ह्यूमन को देना मना है, बट शिजुका के सैड आईज के सामने वो हार जाता है, रिबन दे देता है। शिजुका जैसी ही जाती है हमें उसके पीठ पे फुटप्रिंट्स दिखते हैं। अगेन मैचबल बुलिंग एस्केलेट हो चुका है। वो रिबन लेकर गई और हम सोच रहे होते कि वो क्या करेगी। नेक्स्ट सीन में पता चलता है she used it on herself. She committed suicide. ताकोपी जब उसे फाइंड करता है तब तक सब हो चुका होता है, लेकिन ताकोपी पहले समझता ही नहीं। वो पूछता है तुम ठीक हो, तुम्हें रिबन यूज किया। जब रियलाइज करता है कि शिजुका मर चुकी है, उसका एक्सप्रेशन, उसका शैटर होना, वो सीन बस तोड़ के रख देता है। ताकोपी खुद को ब्लेम करता है, कंफ्यूजन में डूबा होता है, और तब कैमरा का हिडन फंक्शन एक्टिवेट होता है, टाइम लीप। मैं चाहता हूँ कि तू कल मुस्कुराए कहकर वो फोटो कैमरा में डाल देता है एंड बूम, हम वापस आ जाते हैं। सब वापस स्टार्ट होता है। शिजुका जिंदा है। स्कूल सीन्स रिपीट होते हैं। इस बार ताकोपी एक्टिव है। शिजुका को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता है। मरीना बुली क्वीन इसको देखती है और इरिटेट होती है। फिर मरीना शिजुका को बात करने के लिए बुलाती है। अगेन शिजुका डर जाती है। ताकोपी कहता है हो जाएगा। ही यूज्ड द गैजेट टू मेक अ क्लोन ऑफ हरसेल्फ, मतलब वो खुद जाता है उसकी जगह एक क्लोन बन के। फिर वो डायरेक्टली बोलती है मरीना शिजुका की माँ एक पैरासाइट है जो दूसरे आदमियों से चिपकती है। बस यही पे ट्रूथ रिवील होता है। मरीना एक्चुअली शिजुका से नफरत करती है क्योंकि शिजुका की माँ मरीना के डैड के साथ अफेयर में है। एंड मरीना का घर का सीन वो फाइनल गट पूछ देता है। मरीना घर जाती है और देखती है कि घर टोटल मेस है। माँ टेबल पे बैठी है अकेली, पाप किसी और के साथ, मोस्टली लाइकली शिजुका की माँ के साथ। माँ मरीना को डांटती है, ब्लेम करती है, इमोशनली अब्यूज करती है। मरीना कुछ नहीं कहती है, जस्ट हाँ। उसकी आंखों में आंसू और फिर कंप्लीट ब्लैंकनेस। उस मोमेंट में समझ जाता है कि ये शो सिर्फ शिजुका पेन की कहानी नहीं है। मरीना भी एक विक्टिम है। हर कैरेक्टर किसी ट्रॉमा के अंडर है।